दोपहर ढल चुकी थी। हवाओं में अब नमी और सुस्ती घुलने लगी थी। रिया आज अकेली थी घर में, तन में मन में। उसके पति बिजनेस ट्रिप पर थे और नौकरानी छुट्टी पर। पूरा घर एकदम खामोश, जैसे हर दीवार भी उसके तन की बेचैनी को सुन रही हो। वो बेडरूम में कूलर के सामने बैठी थी, नीली नाइटी पहने, बिना ब्रा के। उसके बाल गीले थे, शॉवर से अभी अभी बाहर आई थी। पसीने से भीगी त्वचा चमक रही थी और उसकी जांघों के बीच कुछ हलचल थी जो पिछले कई हफ्तों से शांत नहीं हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने दरवाजा खोला। सामने अर्जुन था, नया मैकेनिक जो पंखे ठीक करने आया था। उम्र मुश्किल से 25, बदन गठा हुआ, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और आंखों में गहराई। उसने सादा सफेद कुर्ता पहना था जो भीगकर बदन से चिपक गया था। मैम, आपने पंखा रिपेयर के लिए बुलाया था? उसने झिझकते हुए पूछा। रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। हाँ, आओ अंदर, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। अर्जुन अंदर आया, मगर उसका ध्यान बार बार रिया की भीगी नाइटी पर जा रहा था, जिससे उसका बदन साफ झलक रहा था। रिया ने यह महसूस किया और उसके होंठों की कोर फिर से खिल गई। ऊपर वाला पंखा बंद पड़ा है, बेडरूम में, उसने कहा और मुड़कर चल दी। अर्जुन उसके पीछे पीछे चला। उसकी नजरें रिया की कमर के हिलते लहराते आकार पर अटक गईं। कमरे में पहुंचते ही रिया ने पंखे की ओर इशारा किया। ये ठीक नहीं चल रहा, देख लो। अर्जुन ने स्टूल खींचा और ऊपर चढ़ गया। रिया ने पास की कुर्सी पर बैठते हुए उसकी टी शर्ट के नीचे से निकलती कमर को देखा, पसीने में भीगी हुई, मांसल और जवान। अर्जुन पंखे में मसरूफ था, मगर महसूस कर रहा था कि रिया की निगाहें उसके हर हिस्से को छू रही थीं। उसने जानबूझकर कुर्ता थोड़ा ऊपर खींचा, जिससे उसकी कमर और मसल्स और साफ दिखें। रिया की सांसें गहरी हो गईं। कुछ देर बाद अर्जुन नीचे उतरा। हो गया, अब चालू हो जाएगा। अच्छा किया, बहुत गर्मी थी, रिया ने कहा, फिर धीरे से उठकर अर्जुन के पास आई। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। रिया का बदन सिर्फ 2 इंच दूर था और उसकी नाइटी की गीली कपड़े की गंध अर्जुन को भीतर तक छू रही थी। थोड़ी चाय बनाऊं? रिया ने पूछा। जैसी आपकी मर्जी, अर्जुन ने जवाब दिया। रसोई में जाते वक्त रिया ने जानबूझकर अपनी नाइटी का पिछला हिस्सा थोड़ा ऊपर कर लिया, जिससे उसकी जांघें साफ नजर आने लगीं। अर्जुन की निगाहें वहीं अटकी रहीं। कुछ मिनट बाद रिया कप में चाय लेकर लौटी। गरम है, पर शायद तुम गरम चीजों से डरते नहीं हो, रिया ने हल्के स्वर में कहा। अर्जुन ने कप लिया और धीमे से कहा, अगर सामने वाली चीज इतनी हसीन हो तो आग से खेलना भी अच्छा लगता है। रिया के होंठों पर अब एक साफ संकेत था। उसने कप रख दिया और अर्जुन के बेहद करीब खड़ी हो गई। उसकी उंगलियां अब अर्जुन की छाती से खेल रही थीं। तुम्हें क्या चाहिए अर्जुन? उसने फुसफुसाकर पूछा। वो जो आप देना चाहें, अर्जुन की आवाज गहरी हो गई। रिया ने बिना एक पल गंवाए अर्जुन को बाहों में भर लिया और उसके होंठों पर अपना मुंह रख दिया। चुंबन गहरा, गर्म और बेकाबू था। अर्जुन की हथेलियां अब उसकी पीठ पर थीं, ब्रा की तलाश में, मगर उसे महसूस हुआ कि वहां कुछ नहीं है। तुम पहले से तैयार थी? उसने मुस्कुराकर पूछा। रिया ने उसकी शर्ट उतार दी और खुद की नाइटी धीरे धीरे कंधों से नीचे सरकाने लगी। उसकी उभारें अब सामने थीं, भीगी, नर्म और उत्तेजित। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं सका। उसने रिया को उठाकर बेड पर लिटा दिया और अपनी पैंट खोल दी। रिया की सांसें तेज हो रही थीं। उसके हाथ अब अर्जुन के शरीर को छूते छूते नीचे तक जा रहे थे। अर्जुन ने उसके होंठों से लेकर जांघों तक चुंबन दिए। उसकी जीभ रिया के सीने पर रुकी, फिर नाभि पर, और फिर उसकी जांघों के बीच की गर्मी को महसूस करने लगी। रिया अब सिसक रही थी। और अंदर? रिया ने थरथराती आवाज में कहा। अर्जुन ने बिना देर किए धीरे धीरे खुद को उसके भीतर उतारा। रिया ने हल्की चीख के साथ उसकी पीठ को खरोंच दिया। हर धक्का उसे और करीब ले जा रहा था। उसकी कमर बेड से उठ रही थी, आंखें बंद थीं और होंठों से बस सिसकियां निकल रही थीं। तेज करो, रिया ने कहा। अर्जुन ने उसकी टांगें कंधों पर रखकर गति बढ़ा दी। अब पूरा कमरा रिया की आवाज़ों से भर चुका था।
पंखा घूम रहा था और उनके जिस्म गर्मी में दूसरे से चिपके पसीने से भीगे हुए थे। करीब 45 मिनट तक वो एक दूसरे में खोए रहे। कई बार पोजीशन बदली, कभी रिया ऊपर, कभी अर्जुन। हर बार एक नई सिसकी, एक नई कराह। आखिर में जब अर्जुन ने गहराई तक खुद को उसके भीतर भर दिया, रिया की चीख दीवारों से टकराकर लौट आई। दोनों निढाल हो गए। रिया ने उसकी छाती पर सिर रख लिया। तुम्हें फिर बुलाऊं? रिया ने धीरे से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब हर पंखा, हर कमरा मैं ही ठीक करूंगा, हर रोज। रिया ने होठों से उसके सीने को चूमा और शाम की खामोशी फिर से करवट बदलने लगी।